अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हानिया आमिर और आप देख रहे हैं मशवरा मुफ्त। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से हों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नया टॉपिक। आज हम बात करेंगे अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में, यानी मैरिड लाइफ के बारे में, क्योंकि बहुत सी हमारी माएँ बहनें हैं जिनको ज़रूरत है कुछ टिप्स की, कुछ मशवरों की। मैरिड लाइफ के हवाले से आज मैं कुछ आप लोगों से ऐसी बातें शेयर करूंगी जिससे आपको पता चलेगा कि आप अपने शोहर का दिल कैसे जीत सकती हैं। जी हाँ, हमारी बहनें अपने शोहरों का दिल किस तरह से जीत सकती हैं, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे यही कहना चाहूँगी कि जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और आपके पास अगर कोई आइडियाज़, कोई टॉपिक हैं तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिए, कि बहुत से मैरिड कपल ऐसे हैं कि जिनकी ज़िंदगी गुजर तो रही है लेकिन उनकी ज़िंदगी में खुशी नहीं है, सुकून नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो ये चीज़ आप लोग किस तरह से ला सकते हैं, लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जिससे आपको पता चलेगा कि आप अपने शोहर हसरात का किस तरह से दिल जीत सकती हैं, और जो हस्बैंड हैं, जो शोहर हसरात हैं, वो किस तरह से अपनी वाइफ को खुश रख सकते हैं। कुछ छोटी सी थोड़ी सी टिप्स हैं। वैसे तो ये बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें हैं, छोटी सी टिप्स हैं, थोड़ी सी मेरी काविश है, लेकिन क्या पता इस छोटी सी बात से आपके घर में आसानी पैदा हो जाए। तो जी, मैरिड लाइफ में सबसे पहले ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग का होना। एक दूसरे के साथ आपस में जो ताल्लुक़ है आप लोगों का, मियाँ बीवी का, उसमें एक दूसरे को समझने की सलाहियत होनी चाहिए, एक दूसरे की बात समझने की। ये नहीं कि बीवी ने कुछ कह दिया है तो शोहर उसका उल्टा मतलब ले ले, या शोहर ने अगर कुछ कह दिया है तो बीवी उसको ना समझ पाए। सारी बात अंडरस्टैंडिंग की है। लाइफ में हमें बहुत से ऐसे मैरिड कपल्स नज़र आते हैं कि जो अपनी लाइफ से खुश नहीं हैं, मुतमईन नहीं हैं, जो बस अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, ये कह लें कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। उनके लिए भी ये टिप्स जो मैं अब देने वाली हूँ बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई खुशी नहीं है, या बस अपनी मैरिड लाइफ को गुजारे चले जा रहे हैं बिना मोहब्बत किए, बिना प्यार किए, बिना खुशियाँ बांटे, तो ज़िंदगी का कोई मज़ा नहीं है। सबसे पहले हमने बात की अंडरस्टैंडिंग की। आपस में अंडरस्टैंडिंग होना बेहद ज़रूरी है। हस्बैंड का, वाइफ का एक दूसरे की बात को समझना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे की बात के मतलब को गलत ना समझा जाए, गलत रंग ना दिया जाए। कोई भी बात की जाए तो उसको अच्छे तरीके से समझा जाए, अच्छे पॉजिटिव वे में लिया जाए। उसके बाद हम बात करेंगे कोऑपरेशन की। कोऑपरेटिव कितना है आपका लाइफ पार्टनर, आपके साथ कोऑपरेटिव कितना है, यानी कि आप कुछ चीज़ें प्लान करते हैं तो उसमें, उस प्लानिंग में आपका लाइफ पार्टनर क्या किरदार अदा करता है, आपका कितना हद तक साथ देता है, आपके लिए कितना स्टैंड लेता है। अक्सर मैंने ये बात देखी है कि शादी के बाद अगर बीवी कोई सा भी काम करने लगती है, कोई सा भी स्टैंड लेने लगती है तो उसको मना कर दिया जाता है। छोटी छोटी बातों पे पाबंदी लगाना, आप ये नहीं कर सकती, आप वो नहीं कर सकती, आप इधर नहीं जा सकती, आप इससे बात नहीं कर सकती, तो ये सब मत करें। इस तरह करने से बीवी की नज़र में आपकी इज़्ज़त कम हो जाएगी। जब आपका लाइफ पार्टनर कोई भी बात आपसे शेयर करे तो उसका आप पॉजिटिव वे में आंसर करें, उसको आप अच्छे तरीके से लें, उसको समझने की कोशिश करें। फ़ौरन से आप उसका नेगेटिव आंसर मत करें, फ़ौरन से उसका नेगेटिव रिप्लाई मत करें। इससे उसकी पर्सनैलिटी में, आपकी लाइफ में बहुत फ़र्क आएगा। अगर आप उसकी बात सुने बगैर आप उसको रिप्लाई करेंगी, आप उसको आंसर करेंगी या उसको समझाने की कोशिश करेंगी, तो इस तरह से नेक्स्ट टाइम वो आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं कर पाएगा। इवन कुछ लोग तो लव मैरिज के बाद भी खुश नहीं रह पाते, और उसकी वजह सिर्फ यही है कि वो एक दूसरे को वक्त नहीं देते, एक दूसरे की समझने की कोशिश नहीं करते, बस कहते हैं दिल भर गया है। मोहब्बत से, प्यार से दिल भर गया है। मोहब्बत और प्यार तो आपके अंदर होता है, ये चीज़ कभी भी ख़त्म नहीं होती। जब आप कुछ बांटेंगे, कुछ देंगे, मैं हमेशा कहा करती हूँ, जब आप कोई चीज़ बांटेंगे, कुछ देंगे तो वही आपको वापस मिलेगा। इसीलिए मोहब्बतें बांटें, प्यार बांटें। एक्सपेक्टेशंस मत करें, कभी भी किसी से उम्मीदें मत लगाएं। आप बस देना सीखें, देने की आदत डालें। अपने आप को, खुद को ये समझा लें कि बस मैंने देना है। अपनी तरफ से 100% करें। अपने हर रिश्ते में मुखलिस होकर चलें, चाहे कोई सा भी रिलेशन है, हर रिश्ते में मुखलिस होकर चलें, सिंसियर हो। सिंसियरिटी बहुत अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है।
कभी भी अपने पार्टनर से कोई बात मत छुपाएं, क्योंकि जब बाद में उन्हें इस बात का पता चलेगा, कोई भी बात खुल के उनके सामने आएगी तो उन्हें बेहद तकलीफ होगी। इसीलिए आप जो कुछ भी है उन्हें पहले ही बता दें। अपने अंदाज में बताएंगे तो बाद में अगर वो बात खुल के उनके सामने भी आ जाएगी तो उन्हें इतना दुख नहीं पहुँचेगा। जब आपका पार्टनर घर आए उसको वक्त दें, उसके साथ वक्त गुजारें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उसकी बात को समझें, अंडरस्टैंड करें। अपने लाइफ पार्टनर से दिन भर के मामलात जानिए, उनके साथ डिस्कस करें, दिन कैसा गुजरा, कहाँ टाइम गुजरा, कौन सी परेशानी है, कौन सी टेंशन में है वो। इन सब बातों को आपके लिए जानना समझना बेहद ज़रूरी है। और अक्सर जो मर्द हजरात हैं, जो शोहर हजरात हैं, वो बीवी को डांट के रख देते हैं, उन पे शाउट करते हैं, उन पे गुस्सा करते हैं, या कहते हैं इस बात को तो तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं है, या तुम्हारे लिए बात अहम नहीं है। तो खुदारा अपने रिश्ते के साथ ऐसा मत करें। बीवी के हकूक़ पूरे करें, उनके साथ प्यार से पेश आएँ। अगर वो कोई गलती कोताही करती हैं तो उन्हें प्यार से समझाएं। पोलाइट लहजा, नरम लहजे में बात करें। अपनी वाइफ से, अपने पार्टनर से, चाहे वो शोहर हो या बीवी हो, आपस में प्यार मोहब्बत से आराम से मिल बैठ के बात करें। कोई बहुत संजीदा या पेचीदा बात है, कोई बहुत गंभीर मसला भी है, तब भी मैं यही कहूँगी कि आप बैठ के आराम से बात करें। आराम से, तहम्मुल से, प्यार से बात करके बहुत से मसाइल सुलझाए जा सकते हैं। ये शाउट करना, गुस्सा करना, चीखना चिल्लाना, ये बस आपके कमज़ोर होने की निशानी है। ये बस ये बताता है कि आप किस कदर कमज़ोर हैं। अपने लाइफ पार्टनर के आराम का ख्याल रखें। जब वो सो रहा हो या जब वो सो रही हो तो उसको मत जगाएं, उसके पास शोर मत करें। उसकी नींद का, आराम का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। हस्बैंड या वाइफ दोनों में से अगर कोई थक जाए तो दूसरा पार्टनर उसको दबा सकता है। उसको दबाने में, उसका ख्याल रखने में, उसकी केयर करने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए कि हमारी फीमेल हजरात बहुत सी ये बात समझ नहीं पाती कि वो किस तरह से अपने शोहरों का दिल जीत सकती है। एक छोटी सी नन्ही सी टिप है, बहुत आसान। आपको बस इतना करना है कि अपने शोहर का आराम का, उसके खाने पीने का ख्याल रखना है। बस यही अमल देख लीजिएगा, उसका दिल जीत लेंगे। एक ना एक दिन, कभी ना कभी उसको एहसास ज़रूर होगा, उसके दिल में आपके लिए प्यार ज़रूर जागेगा। अक्सर बीवियाँ कह देती हैं कि बाहर से खाना खा लें, मैं नहीं बना सकती, या मैं इस वक्त आपको उठ के खाना बना के नहीं दूँ। तो ये अमल बहुत गलत है, इस तरह मत करें। शोहर जिस वक्त भी कहे उसे उसी वक्त खाना बना के दें। और हाँ, शोहर हजरात से भी मैं यही कहूँगी कि बजाय उन्हें तंग करने के, उनका ख्याल करें, उनके आराम का भी ख्याल रखें और उनके साथ मिल के किचन में काम करें। इससे बेहद खुशी होगी। न सिर्फ खुशी होगी बल्कि आपस में प्यार मोहब्बत और बढ़ेगा। उनका हाथ बटाएं घर के छोटे छोटे कामों में, जैसे कि अगर वो कुकिंग कर रही हैं तो अगर वो किचन में बिज़ी हैं तो उनके साथ छोटा मोटा कोई काम करवा दें। आप यकीन करें, इस तरह करने से आपकी इज़्ज़त कम नहीं हो जाएगी, बल्कि उनकी नज़र में आपकी इज़्ज़त, प्यार मज़ीद। दिन भर के टफ रूटीन के बाद हस्बैंड थका हारा घर आए तो बीवी को चाहिए कि अपने मसले मसाइल, ये सब बातें या अपनी परेशानियाँ फ़ौरन से हस्बैंड के साथ शेयर मत करें। बताएं, मैं ये नहीं कहती कि आप उनके साथ कुछ शेयर मत करें, आपका लाइफ पार्टनर है, शेयर करना आपका हक है, लेकिन कुछ वक्त दें, उनके मूड का ख्याल करें। पहले आप उन्हें कुछ रिफ़्रेशमेंट पेश करें, पहले आप उन्हें खाना पानी तसल्ली से, जब वो ज़रा फ्रेश हो जाए, ज़रा उनकी थकन उतर जाए, इत्मीनान ले लें, ज़रा वो जब इत्मीनान का सांस ले लें, तब आप शेयर करें। हाउस वाइफ हैं, वो भी थक जाती हैं काफ़ी ज़्यादा, और ये कहना बिल्कुल गलत है कि तुम घर में करती क्या हो या घर में करने को क्या काम होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक दिन उनके हिस्से का काम करके देखें, आपको समझ आ जाएगी कि क्या काम है। हफ्ते में एक दिन ऐसा ज़रूर होना चाहिए जब आप अपनी वाइफ को रेस्ट दें, जब उन्हें कहें कि आज तुमने खाना बिल्कुल नहीं बनाना, आज तो हम खाना बाहर से खाएंगे, या आज खाना मैं बनाता हूँ। आप अपने लाइफ पार्टनर का एहसास करना शुरू कर दें। उनकी बात को नेगेटिव वे में बिल्कुल मत लें, पॉजिटिव वे में लें। उनकी बात को समझें, उनका ख्याल रखें, उनके आराम का ख्याल रखें, उनके खाने पीने का ख्याल रखें।
ان کے کہنے سے پہلے انہیں ہر چیز میسر کریں، چاہے وہ کھانا ہو، کپڑے ہوں، کچھ بھی ہو۔ آپ یقین کریں اس طرح ان کی نظر میں آپ کی عزت مزید بڑھ جائے گی، پیار مزید بڑھے گا۔ اور اگر کوئی بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے جو آپ حل کرنا چاہتے ہیں، تو خدا را سب کے سامنے اسے ڈسکس مت کریں، سب کے سامنے ایک دوسرے کو ذلیل مت کریں، اسپیشلی فیملی میں بچوں کے سامنے بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھانی ہے اپنی بیوی کو یا اپنے شوہر کو، تو الگ کمرے میں جا کے بات کریں، وہ بھی آہستہ آواز میں بات کریں، آرام سے پیار سے اس چیز کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ اس کا آپ کے رشتے پہ بہت نیگیٹو اثر پڑے گا۔ یہ تھی کچھ میرڈ لائف کے بارے میں باتیں جو میں نے آپ سے شیئر کی، کہ جن باتوں پہ عمل کر کے آپ اپنے لائف پارٹنر کا دل جیت سکتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں، دن بھر کی تھکن کے بعد جب وہ تھوڑا سا پریشان ہو جائیں، بہت زیادہ بور یا ڈل ہو جائیں، ان کی پرسنالٹی ڈل نہ ہونے دیں، ان کی پرسنالٹی میں نکھار آپ نے پیدا کرنا ہے، انہیں کانفیڈنس دیں، انہیں پیار۔ اپنے لائف پارٹنر کی فیملی کو اتنی ہی عزت دیں جتنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی فیملی کی عزت کرے، جیسا کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی فیملی کو ٹریٹ کرے۔ سر میں نے ہماری شادی شدہ بہنوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہمیں اپنی امی کے گھر جانے کی یا اپنی فیملی سے ملنے کی ہمارے شوہر اجازت نہیں دیتے، تو یہ بہت غلط حرکت ہے، بہت بری بات ہے۔ اور ایسا کوئی ایک نہیں، 70-80% لوگ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ وہ اس بات کو برا سمجھتے ہیں، اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے کہ بیوی واپس پلٹ کر اپنی ماں کے گھر جائے، اپنے مائکے جائے، تو انہیں اچھا نہیں لگتا، ان کے سسرال والوں کو اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ سراسر غلط ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اب آپ کی بیوی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی گھر کی عزت ہے، لیکن جو آپ کے لیے پوری اپنی فیملی کو چھوڑ کے آئی ہے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے آئی ہے، اس کے سارے احسانوں کے بدلے آپ اس پہ ایک اتنا سا احسان کر دیں کہ اسے اپنی فیملی سے بات کرنے کی، اسے اپنی فیملی سے ملنے کے لیے کبھی منع مت کریں۔ اس کے ساتھ ہی جو فیمیل حضرات ہیں جو شادی شدہ ہیں، ان سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ بھی تھوڑا سا حساب سے چلیں، تھوڑا اس بات کا خیال رکھیں، کیونکہ شادی کے بعد جو ہے وہ آپ کا سسرال ہی آپ کا اپنا گھر ہے، شوہر کا گھر ہی آپ کا اپنا گھر ہے۔ تو یا ان لڑکیوں کے گھر کبھی بھی خوش نہیں وہ اپنے گھر رہ پاتی جو بھاگ بھاگ کے واپس مائکے آتی ہیں، جو مائکے کو ہی اپنا گھر سمجھتی ہیں یا اپنا گھر بنائے رکھتی ہیں۔ ایسی لڑکیوں کا گھر کبھی نہیں بچ سکتا۔ اسی لیے اپنے مائکے جائیں، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ مت جائیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کے پاس جائیں، ان سے ملیں، ان سے بات کریں، لیکن ایک حد تک۔ پہلے آپ اپنے گھر کو دیکھیں، پہلے آپ اپنے شوہر کو اپنے سسرال میں اپنے گھر کو ٹائم دیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی، ایک دوسرے میں خوشیاں بانٹیں، پیار بانٹیں۔ یہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، بہت تھوڑی سی زندگی ہے، اسے یوں ناراضگیوں کی نظر مت کریں، اسے یوں غلط فہمیوں کی نظر مت کریں۔ پیار محبت سے رہیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔